Hello everyone, welcome back to my channel Smile World. I am Dr. रुचि। आज के डिस्कशन का टॉपिक है मुंह से बदबू क्यों आ रही है। Yes, you are right. Why bad breath is coming from my mouth, जिसे हम हालिटोसिस कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आज डिस्कस करूंगी कि हमारे मुंह से बदबू क्यों आ रही है, क्या रीजंस है बदबू आने के। फर्स्ट हमें रीजंस पता होंगे तभी हम उसका ट्रीटमेंट कर सकेंगे। So let's start the video. First and the most important reason is poor oral hygiene, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि हम अपने मुंह को अच्छी तरह से साफ ना रखते हैं। जिससे मैं यह कहना चाहती हूँ कि अगर हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद प्रॉपरली माउथ क्लीन ना करना, जिससे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे दांतों में चिपके हुए रहते हैं और उससे जिसके कारण और बैक्टीरिया का बिल्डअप होता है और वो धीरे धीरे हमें बैड ब्रेथ या हैलिटोसिस की शिकायत देता है। ओके, नाउ हम मूव करते हैं सेकेंड रीजन पे, जो कि है कोई भी डेंटल प्रॉब्लम। अगर हमारे मुंह में कोई भी डेंटल प्रॉब्लम हो, चाहे तो वो केरीज है, चाहे ब्लीडिंग गम्स हो, चाहे वो इलफ्लेटल डेंचर्स हो, कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम अगर हमारे मुंह में है तो उससे भी हमें बैड ब्रेथ की शिकायत होती है। थर्ड रीजन है कि हम मुंह सूखना, जिसे हम इंग्लिश में ज़ेरोस्टोमिया कहते हैं। अगर हमारे मुंह में सलाइवा का उत्पादन नहीं होगा, जिसे हम लार कहते हैं, उसका उत्पादन ना होगा तो हमारे मुंह की गंदगी कैसे साफ होगी? वो तो साफ नहीं हो पाएगी, वो हमारे मुंह में ही रह जाएगी, जिसके कारण वो भी एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा बैक्टीरिया को बिल्डअप होने के लिए, जिसके कारण हम आगे चल के बैड ब्रेथ या हैलिडोसिस का शिकार होना पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ रीजन, दैट इज फूड। तो हम फोर्थ पे आते हैं, वो है सर्टेन फूड्स। कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिसे खाने से भी हमें बैड ब्रेथ हो सकते हैं। तो लेट्स नो वो कौन कौन से फूड होते हैं, जैसे कि गार्लिक, ओनियन, जिसे हम में लहसुन, प्याज या कुछ स्पाइसेस कहते हैं। ये सारे फूड्स अगर हम खाते हैं तो ये डाइजेस्ट होके, ये जब इनका ब्रेक डाउन होता है तब ये सल्फर कंपाउंड रिलीज करते हैं। ये सल्फर कंपाउंड हमारे ब्लड के थ्रू एंड लंग्स में जाता है, जिससे हमें बैड ब्रेथ या हैलिटोसिस की शिकायत होती है। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज यूजिंग द टोबैको प्रोडक्ट्स। टोबैको प्रोडक्ट्स अगर हम यूज कर रहे हैं, जैसे स्मोकिंग हुआ या और भी कोई, इसके कारण भी बैड ब्रेथ या हैलिटोसिस की शिकायत होती है। लेट्स मूव टू द सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज सर्टेन मेडिकल कंडीशंस। सर्टेन मेडिकल कंडीशन जिसे हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जिसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक एसिड रिफ्लेक्स और डायबिटीज और किडनीज प्रॉब्लम रिलेटेड टू किडनीज, इससे भी हमें बैड ब्रेथ हो सकती है। 7 पॉइंट पे आते हैं, जिसे हम मुंह के संक्रमण या इन्फेक्शंस कहते हैं, जैसे मुंह के घाव या सर्जरी होने के बाद मुंह के छाले या घाव या फिर टूथ डिके, उससे भी हमें बैड ब्रेथ और हैलिटोसिस और मुंह से बदबू आने की शिकायत। नाउ लेट्स मूव टू द एथ रीजन, दैट इज सर्टेन मेडिसिन लेने से हमारे सलाइवा का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसके कारण ड्राई माउथ होता है, और हम जानते हैं कि ड्राई माउथ लीड करता है बैड ब्रेथ को। ओके, और कुछ और भी ऐसे मेडिसिन है जिसमें जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे ब्रेथ में मिक्स होके वो भी बैड ब्रेथ की शिकायत देते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नाइन्थ रीजन, दैट इज द लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट और हाई प्रोटीन डाइट जैसे हम, उससे भी हमें बैड ब्रेथ की शिकायत होती है। क्यों? इसका क्या रीजन? क्योंकि उस टाइम हम लो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? तो बॉडी का जो फैट होता है वो ब्रेक डाउन होके कीटोन्स रिलीज करता है, एंड एज वी नो दैट कीटोन्स हैव बैड स्मेल, और हमें या तो हम कह सकते हैं कि कीटोन से बदबू आती है, जिसके कारण हमें बैड ब्रेथ की शिकायत। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, the 10th reason is the alcohol consumption. Alcohol consumption means alcohol का सेवन करना। अल्कोहल सेवन करने से ड्राई माउथ की शिकायत होती है, जिसके कारण बैड ब्रेथ या हैलिटोसिस या मुंह से बदबू आना चालू हो जाता है। सो दैट्स ऑल एवरीवन, ये था आज का टॉपिक कि हम अपने मुंह के बदबू से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। अगर हमें छुटकारा पाना है तो पहले हमें रीजंस को जानना होगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट है या कुछ सवाल उन्हें पूछने हैं तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।